नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त आदर्श कुमावत आज आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर आ रहा हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पशु परीक्षर भर्ती में वो अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं क्या जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, यानी जो BSTC धारी है, जो B.Ed धारी है। कर तो सकते हैं, लेकिन करना चाहिए अप्लाई या नहीं करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए पशु परीक्षर भर्ती की या फिर नहीं करनी चाहिए। इसके संदर्भ में हम सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। आपसे थोड़ा सा निवेदन रहेगा, यानी कि छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दो बातें जरूर आपको सीखने को मिलेगी या देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी जानेंगे हम कि हमारे जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, जिसके जरिए भी हम जो इसमें सफलता पा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो प्रश्न आपके जहन में ये उठ रहे होंगे कि सर फॉर्म जो है शिक्षक भर्ती वाले तैयारी करें या नहीं करें, यानी कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें वो पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा दें या नहीं दें, है ना। और रीड सेकंड ग्रेड के किस विषय के अभ्यर्थी को तैयारी करनी चाहिए, और पशुपालन विषय को कितना समय दें, और किताबें पढ़े या ऑनलाइन कोर्स खरीदें। दोस्तों, आपको जवाब तो मिल ही चुका होगा सभी का, है ना, कि देखो शिक्षक भर्ती वाली तैयारी करें या नहीं करें। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं तो हाँ ही कहूंगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं होता कि 10वीं पास वाले ही सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करें। देखो, सबकी प्रतिभाएं अपने आप में छिपी होती है और सबको कंपटीशन, कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें भाग तो लेना ही चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बाकी अब बहुत सारे जो है कहते हैं कि भाई सिर्फ 10वीं पास की भर्ती, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, ये युगों युगों से चलता आ रहा है, पूरे भारतवर्ष में यही हो रहा है फिलहाल, है ना। तो आपने नहीं देखा क्या, B.Tech वाले, है ना, वो भी आपको टेक्नीशियन में जो है फॉर्म भरते देखेंगे। तो इस प्रकार से देखो, ये कोई हम ऐसा जज नहीं कर सकते कि भाई सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई करें, ये योग्यता वाले, ऐसा नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए कि मैं अगर इसमें अप्लाई कर दूं और मैं सफल भी मुझे होना है। इस प्रकार का आपको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा। देखिए, शिक्षक भर्ती वाले तैयारी कराने के मैं ये कहूंगा कि हाँ, करनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरना चाहिए, तैयारी ऑटोमेटिक होगी, आपको फॉर्म भरना चाहिए। रीड सेकंड ग्रेड के किस विषय के अभ्यर्थी को तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, सभी को करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली साइंस और विज्ञान, साइंस और गणित वाले को इसमें फॉर्म अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट अगर आपका है तो फिर आप इसके लिए, और जैसे कि सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, पशुपालन विषय को कितना समय दें और किताबें पढ़े कोर्स खरीदें, इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब देखो साहब, ये सिलेबस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, पशु परीक्षर भर्ती का जो पाठ्यक्रम है वो ये पाठ्यक्रम है, क्या है, राजस्थान सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान भी है, गणित भी है और करंट अफेयर भी है। और यही सारा का सारा सिलेबस आपको रीट फर्स्ट लेवल, रीट लेवल 2 और सेकंड ग्रेड में भी देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। भले फर्स्ट पेपर में मिलो, किसी के सेकंड पेपर में मिलो, तो मिल जाएगा ये वाले जो भी सब्जेक्ट है। देखिए दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें तो लगभग 50 प्लस प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान की बात करें तो लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और गणित की बात करें तो 15 से 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और करंट अफेयर्स की भी बात करें तो 15 के आसपास प्रश्न जो है आपको करंट अफेयर्स के भी देखने को मिल जाते हैं, मिल जाएंगे लगभग, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो सारे सब्जेक्ट है ना, ये मेजर सब्जेक्ट है, और ये आपको मैंने बताया जैसा आपको आपके रीट फर्स्ट लेवल, रीट लेवल 2 और सेकंड ग्रेड सभी में, किसी के फर्स्ट पेपर में मिल जाएगा ये सब्जेक्ट, कोई किसी के सेकंड पेपर में। अगर सेकंड पेपर जिनका साइंस और मैथ्स से आता है तो फिर उनके लिए तो भले भले है, बिल्कुल अच्छे से आप कर सकते हैं। अब देखो, इसमें जो भिन्न सब्जेक्ट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वो है आपका पशुपालन सब्जेक्ट दोस्तों। और पशुपालन सब्जेक्ट से आपको 45 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न? 45 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर इसके लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, मैं ये कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आप अलग से ले लीजिए। देखो, घंटे तो 24 ही है, लेकिन उन 24 में, या फिर आपकी जो तैयारी मान लो 10 घंटे हो रही, तो उनमें से 1 घंटा आपको अलग से एडिशनल निकालना होगा। वो निकालना है आपको सेल्फ स्टडी के लिए। दोस्तों, अगर आप 10 घंटे तैयारी कर रहे हैं तो 10.5 घंटे कर लीजिएगा। 9 घंटे आपकी अपनी तैयारी करो, और 1.5 घंटे का जो है टाइम आपको पशुपालन सब्जेक्ट को देना होगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब इसके लिए बेस्ट बुक पढ़े या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदे, तो मैंने आपको बताया कि बताया नहीं, अभी बता रहा हूं। तो देखो, आपको जितना, देखो अब आप सभी जानते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, कि आपको पता है कि सेल्फ स्टडी के जैसा ब्रह्मास्त्र या हथियार
स्टूडेंट्स के लिए कोई हो नहीं सकता। भले ही आप कितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ले लें, भले ही आप कितनी भी वो ऑफलाइन कोचिंग ले लें, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आपके लिए बेहतर होगा। आपका समय जो है ये, इसलिए मैंने आपको 1.5 घंटे ही बताया। बाकी आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ले लेंगे तो फिर 1.5 घंटे में आपको 30-40 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ से आप काफ़ी सारे पेज भी कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट बुक की मैं बात करूंगा, उत्कर्ष ले लो या कैलांकी ले लो या दिशा ले लो, इनमें से कोई भी एक बुक आपको परचेज करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो आप इसके लिए मैं कहूँगा 11th या 12th और 12th की पशुपालन की जो बुक्स आती है उसको देख लो, है ना। लेकिन आपको ये कवर तो पूरा करना पड़ेगा, यानी कि पूरा जो ये सब्जेक्ट है ना, ये कवर करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो रणनीति है कि मैंने आपको बताई, वैसा आप जरूर करें। कॉमन है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे आप चाहे रीट लेवल फर्स्ट का ले लो, है ना, या रीट लेवल 2 का ले लो, या फिर सेकंड ग्रेड का ले लो। किसी के फर्स्ट पेपर में कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो किसी के सेकंड पेपर में कोई सब्जेक्ट आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने ये सारी इस सेशन में बातें बताई है, इस सेशन में हमने जो डिस्कस करा है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ 3 कमेंट्स के माध्यम से ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और 3 कमेंट भी यही थे कि सर हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, सर हम रीड की तैयारी करें, साथ में इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसका जो भी ये था वैसे मैंने बता दिया कि पशुपालन का आपको ऐसे इतना समय देना है, और बाकी आपको देखो तैयारी आपको करनी ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि राजस्थान जीके, विज्ञान, गणित और करंट अफेयर्स ये तो आपको पढ़ने ही है ऑलरेडी। आप अपनी तैयारी करो, जारी रखो अपनी तैयारी, यानी कि सेकंड ग्रेड या रीट जो भी है। लेकिन पशुपालन सब्जेक्ट के लिए आपको 1.5 घंटा प्रतिदिन देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 45 नंबर अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप ऐसा जरूर करें आप। और देखिए, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। राजस्थान जीके की बेहतरीन क्लास होती है डेली रात को 9 बजे, टॉपिक वाइज हम कवर करते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज राजस्थान जीके कवर करना है, नया कवर करना है, यानी नया जीके है इसमें, न्यू जीके, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। 1 घंटे की क्लास होती है। अगर आप स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, है ना, अपने ही ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज करें, है ना, मैसेज करें, अपना नाम और जिला लिख कर करें, ताकि हम आपको जोड़ने में हमें आसानी हो जोड़ने में। और क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि देखो, एक तो आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा क्लासेस का, है ना, एक तो क्लास का लिंक मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी पशुपालन सब्जेक्ट के। तो दोस्तों, आप इसके लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें, पशुपालन के फ्री नोट्स के लिए। और बाकी अगर आप एमसीक्यूज बेस पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम को करें या फिर इसको करें, जैसा भी आपको ठीक लगे। बाकी पशुपालन के विषय जो पशुपालन विषय के जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, ये एकदम आज ही आज मैसेज करो, और आज ही आज नहीं मिलेंगे, ये अगले सप्ताह तक आपको मिल जाएंगे। सभी को साथ में, है ना, देंगे। क्योंकि अब देखो, आज आप जुड़ रहे हैं, कल और कोई जुड़ेंगे, तो अलग अलग मैसेज करने की बजाय एक साथ ही देंगे तो वो बेहतर होगा। तो ऑल दी बेस्ट दोस्तों। आप अगर पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें अपनी क्लासेस को, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी और नई वीडियो में। और हाँ, आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अपने मित्रों के साथ में साझा करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।